हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। कैसे हैं आप सब। झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। मंत्री और अधिकारी के आमने सामने पूछताछ की तैयारी में ईडी। आज आलमगीर की रिमांड बढ़ाने की हो सकती है अपील। 28 मई को मनीष रंजन से होंगे सवाल जवाब। डोडा के साथ चालक और खलासी गिरफ्तार। 3 करोड़ 14 लाख रुपए है मार्केट वैल्यू। 5 लाख कैश और आईफोन भी जब्त। झारखंड में दिखेगा रेमल साइक्लोन का असर। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। पीएम ने की बैठक। ट्रेनों को जंजीरों से बांधा गया। धनबाद में सड़क हादसा। मारुति वैन की कंटेनर से हुई सीधी टक्कर। 3 की हुई मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। राजकोट के गेम जोन में आग ने मचाया कोहराम। 27 की मौत। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 28 मई को झारखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुमका में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को फिर झारखंड आएंगे। झारखंड में यह उनका चौथा दौरा होगा। 28 को पीएम मोदी दुमका में बीजेपी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की जनसभा जामा के मधुबन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा में तय हुई थी, लेकिन बाद में पीएम का कार्यक्रम दुमका में तय हुआ है। यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचेंगे। इसके पहले 2 बार वे चुनावी जनसभा को संबोधित करने और 1 बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च करने के लिए यहां आ चुके हैं। झारखंडियों के लिए हेमंत ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन सर झुकाना नहीं। चुनावी जनसभा में बोली कल्पना सोरेन। इधर मुख्यमंत्री ने दुमका में की जनसभा। शरीर को जेल के अंदर में बंद कर सकते हैं, लेकिन उस सोच को बंद नहीं कर सकते जिन्होंने पूरे झारखंड को एक करने का काम किया है। उक्त बातें झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पाकुड़ के झिकरहटी स्थित केकेडीएम उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाज है। बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने विजय हांसदा के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की है। इसके अलावे गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में भी जनसभा को संबोधित किया। इधर दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के मालवा में रविवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। मंत्री और अधिकारी के आमने सामने पूछताछ की तैयारी में ईडी। आज आलमगीर की रिमांड बढ़ाने की हो सकती है अपील। 28 मई को मनीष रंजन से होंगे सवाल जवाब। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में ईडी तेजी से एक्शन ले रही है। आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। आलमगीर आलम की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी कोर्ट से एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट में ईडी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में कई कोड वर्ड का जिक्र किया गया है, जिसमें एम शब्द के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग में सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन जारी कर 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, आलमगीर आलम से 11 दिनों तक ईडी अब तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सोर्स बताते हैं कि मंत्री से 50 से अधिक सवाल किए गए, लेकिन ज़्यादातर सवालों को यह कहकर उन्होंने टाल दिया कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। नक्सलियों द्वारा बाप बेटे की गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक की हुई पहचान। चतरा में साथी को गिरफ्तार करवाने से नाराज थे नक्सली, घर में घुसकर मार डाला। चतरा में लोकसभा। झारखंड में दिखेगा रेमल साइक्लोन का असर। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। प्रधानमंत्री ने की बैठक। ट्रेनों को जंजीरों से बांधा गया। झारखंड में रेमल साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खुट्टी, रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 27 मई और 28 मई को गढ़वा, पलामू और चतरा के अलावे लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। कोल्हान और संथाल परगना में भी साइक्लोन का थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसका असर रांची और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। इसके असर से 27 और 28 मई को बारिश हो सकती है। इधर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की है, जिसमें उन्होंने रेमल से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों और प्रयासों की समीक्षा की। इसके अलावे बंगाल में तूफान को लेकर रद्द ट्रेनों के साथ साथ रिजर्व ट्रेनों को भी हावड़ा कारशेड में खड़ा कर दिया गया
और उन्हें जंजीरों से बांधकर ताला जड़ दिया गया है। इसके अलावे ट्रेनों के चक्कों के नीचे गुटका लगाया गया है। धनबाद में सड़क हादसा, मारुति वैन की कंटेनर से हुई सीधी टक्कर, 3 की हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लोधना के एक ही परिवार के 7 लोग और एक अन्य ड्राइवर राजगंज शादी ठीक करने गए हुए थे, जिसके बाद लौटने के क्रम में कल्याणपुर के समीप विपरीत दिशा से आ रही वैन की कंटेनर के साथ आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर बरवा अड्डा पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंदपुर पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। पलामू में सड़क हादसा, सिर में चढ़ा ट्रक का टायर, मौके पर हुई मौत, ड्राइवर ट्रक छोड़ हुआ फरार। पलामू जिला मुख्यालय के मेदिनीनगर में रविवार को सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रेड़मा के छेछानी टोला निवासी मिथिलेश तिवारी 70 वर्ष को ट्रक ने रौंद दिया। इससे घटनास्थल पर ही मिथिलेश तिवारी की मौत हो गई। हादसा कचहरी चौक पर डीसी आवास के सामने हुआ है। घटना में ट्रक का टायर सिर पर चढ़ जाने के कारण सिर बुरी तरह से कुचल गया, जिस कारण उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। स्कूटी से मृतक की पहचान हुई और घर वालों को जानकारी दी गई। मिथिलेश तिवारी अपने घर से रेड़मा ओवरब्रिज पार कर कचहरी चौक पर पहुंचे थे। ओवरब्रिज से ही पीछे से आ रहे ट्रक सीजी ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर चालक भागने की फिराक में था, मगर लोगों ने पीछा किया तो छौमुहान रोड में ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर शहर थाना परिसर में लगा दिया है। राजकोट के गेम जोन में आग ने मचाया कोहराम, 27 की मौत, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार की शाम एक गेम जोन में भीषण आग लग गई, जिससे 4 बच्चों समेत कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है। अभी भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस की ओर से जानकारी भी दी गई है कि गेम जोन के मालिक और प्रबंधक को हिरासत में लिया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया। वहीं गुजरात सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। वहीं इस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित सभी राजनीतिक हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। गिरिडीह के उसरी फॉल में डूबे युवक, नहाने के दौरान डूबे दोनों 7 दोस्तों के साथ पहुंचे थे फॉल, पैर फिसलने से गहरे पानी में समाये। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित उसरी वाटरफॉल में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवघर जिले के राम मंदिर रोड झाझागारी निवासी राजकुमार गुप्ता के 20 वर्षीय पुत्र पवन गुप्ता और जूनपोखर निवासी मौली प्रसाद वर्मा के 18 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार वर्मा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार यह दोनों अपने 7 अन्य दोस्तों के साथ घूमने के लिए वाटरफॉल गए हुए थे। मौके पर सभी नहा रहे थे। इसी बीच फिसलकर दोनों गहरे पानी में समा गए। डोडा के साथ चालक खलासी गिरफ्तार, 3 करोड़ 14 लाख रुपए है मार्केट वैल्यू, 5 लाख कैश और आईफोन भी जब्त। चाईबासा पुलिस ने गुप्त सूचना पर नाकेबंदी कर राजस्थान नंबर की एक ट्रक को टेबो थाना क्षेत्र से पकड़ा है। चेकिंग के दौरान टाटा कंपनी का ट्रक की तलाशी के दौरान गाड़ी के बाहरी और ऊपरी भाग में 3216 खाली जूट का बोरा और 415 टीन का खाली डब्बा मिला, जिसके नीचे छुपाकर 135 प्लास्टिक के बोरे में 2096 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 14 लाख रुपए लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक ले जाने की योजना थी। तलाशी के क्रम में ट्रक से 5 लाख रुपए भी बरामद हुआ है। गढ़वा में भैंस चोरी कर 2 चोरों को 10 भैंस के साथ ग्रामीणों ने पकड़ा, रंका पुलिस को सौंपा।